नमस्कार। तो कभी सोचा है कि क्या होगा अगर फिक्शन के कुछ सबसे आइकॉनिक और केओटिक कैरेक्टर्स एक ही कमरे में आ जाएं? हाल ही में एक वायरल मीम ने इसी सवाल को हवा दी और आज हम इसी विस्फोटक मिक्सचर की गहराई में उतरने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब हम इस अल्टीमेट क्रॉसओवर में गोता लगाने वाले हैं। जरा सोचिए, एक तरफ है डेविल खुद, लूसिफर। दूसरी तरफ जीनियस, बिलियनेयर, प्लेबॉय, फिलांथ्रोपिस्ट, टोनी स्टार्क। फिर है समंदर का सबसे चालाक पायरेट, कैप्टन जैक स्पैरो। एक ऐसा जीनियस जिसे सोशल रूल समझ नहीं आते, शेल्डन कूपर। शरारतों का देवता, लोकी। और वो मर्सिनरी जिसे पता है कि वो एक कॉमिक बुक का हिस्सा है, डेडपूल। जब ये छह एक साथ आते हैं तो ये कोई नॉर्मल बातचीत तो होगी नहीं, ये होगी पूरी की पूरी केओस। तो चलिए शुरू करते हैं इस अल्टीमेट क्रॉसओवर को और देखते हैं कि जब ये अनोखी पर्सनालिटीज आपस में टकराती हैं तो होता क्या है। सीन को जरा इमेजिन कीजिए। एक बहुत ही क्लासी लाउंज है, फायरप्लेस में आग जल रही है और ये सबके सब आराम से बैठे हैं। माहौल एकदम सेट है और एंट्री होती है हमारे मेज़बान की, जो शैतान से बेहतर और कौन हो सकता है। लूसिफर मॉर्निंग स्टार अपनी जानी पहचानी मुस्कान के साथ महफिल शुरू करते हैं। जेंटलमैन, लक्स में स्वागत है। ड्रिंक्स मेरी तरफ से, बस उसे छोड़कर जो खुद को भगवान समझता है। टोनी स्टार्क फौरन अपनी टाई ढीली करते हुए जवाब देता है, बढ़िया है, क्योंकि मैं यहाँ का सबसे अमीर आदमी हूँ, भगवान नहीं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये हुई ना टोनी स्टार्क वाली बात, ईगो तो देखिए। और फिर आते हैं कैप्टन जैक स्पैरो। रम की बोतल लहराते हुए कहते हैं, ओहोए भाई, जब तक रम है मैं यही हूं, और अगर खत्म हो गई तो मैं बस किसी और की उधार ले लूंगा। मतलब इनको तो बस एक ही चीज से मतलब है। और जैसे ही जैक ने ये कहा, एंट्री होती है लॉजिक की आवाज की। शेल्डन कूपर अपनी उंगली उठाते हुए सीरियसली कहते हैं, माफ कीजिए, बिना इजाजत के उधार लेना चोरी कहलाता है। ये सामाजिक और कानूनी नियमों का उल्लंघन है। लेकिन इससे पहले के बाद सीरियस हो जाए, डेडपूल बीच में कूद पड़ता है, और वो भी शेल्डन के मजे लेते हुए। ओ नहीं ऑफिसर शेल्डन, इस पायरेट को गिरफ्तार करो, इससे पहले कि ये मेरा चिमिचांगा चुरा ले। तो बस इंट्रोडक्शन खत्म। अब शुरू होता है असली क्लैश, क्लैश ऑफ ईगोज। अब बात सिर्फ जान पहचान से आगे बढ़ चुकी है और इनके अपने अपने वर्ल्ड व्यू आपस में टकराने लगे हैं। टोनी शेल्डन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे शांत करने की कोशिश करता है। रिलैक्स जीनियस, तुम उन लोगों के बीच बैठे हो जिन्होंने सच में भगवान, शैतान और तो और टैक्स डिपार्टमेंट तक से लड़ाई की है। इसी बीच लोकी भी कहाँ चुप रहने वाला था। वो हंसते हुए कहता है, तुम नश्वर लोग और तुम्हारी ये इंडस्ट्रीज की धुन, मुझे तो किंगडम ज्यादा पसंद है। साफ है, उसके लिए ये जमीनी बातें कुछ भी नहीं है। और शेल्डन, जो अब तक सबको एनालाइज कर रहा था, अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनाता है। अगर साइंटिफिक नजरिए से देखूं तो आप में से किसी में भी कोई लॉजिक नहीं है। आप सब सिर्फ केओस और इमोशंस पर चलते हैं। और बस यहीं पर हमें इस ग्रुप का मेन डिवीजन साफ साफ दिखता है। एक तरफ है शेल्डन, जो लॉजिक, ऑर्डर और साइंस की बात करता है, और दूसरी तरफ हैं बाकी सब के सब, जो केओस, इमोशन और शरारत का जीता जागता तूफान है। मतलब ये है ऑर्डर वर्सेस केओस का अल्टीमेट बैटल। अब आता है वो मोमेंट जब कहानी खुद के बारे में बात करने लगती है, और इसका क्रेडिट किसे जाता है? जाहिर है, डेडपूल को। और जैसा कि हम सब जानते हैं, डेडपूल वो काम करता है जो कोई नहीं कर सकता। वो सीधे हमारी तरफ मुड़ता है और कहता है, क्या हम इस बात को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि मैं आयरन मैन, शैतान, एक नर्ड, एक पायरेट और एक असली भगवान के साथ एक ही कमरे में हूं? ये तो गोल्ड है। हाय ऑडियंस। और शेल्डन, बेचारा शेल्डन, उसका लॉजिकल दिमाग तो हैंग हो गया है। वो पूछता है, तुम किससे बात कर रहे हो? उसके लिए ये सब समझना नामुमकिन है। डेडपूल इसे ऐसे समझाता है जैसे वो किसी बच्चे से बात कर रहा हो। उनसे, क्या तुमने कभी फोर्थ वॉल तोड़ने के बारे में नहीं सुना मून पाए? इसे मेटा होना कहते हैं। और हमारे लिए जो ये देख रहे हैं, ये एक परफेक्ट इनसाइड जोक है ना? अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, जहां इन सारे किरदारों को एक अजीब सी यूनिटी का एहसास होता है। और इस केओस को सेलिब्रेट करने के लिए लूसिफर अपना ग्लास उठाता है और कहता है,
जेंटलमैन, क्यों ना हम अपने गुनाहों के नाम एक टोस्ट करें, उन गुनाहों के नाम जो जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाए रखते हैं। और जैक स्पैरो तो फौरन तैयार है। टोस्ट आगे बढ़ता है और जब बारी आती है शेल्डन की तो वो वापस अपनी दुनिया में लौट जाता है। और एक टोस्ट मेरी जगह के लिए, उस पर कोई नहीं बैठता, जिस पर डेडपूल का जवाब तुरंत आता है, ओह अब तो मैं पक्का वहीं बैठने वाला हूं। और आखिर में ये अजीबोगरीब ग्रुप फैसला करता है कि क्यों ना इस चीज को परमानेंट कर दिया जाए। और यहीं जन्म होता है दुनिया के सबसे अजीब क्लब का। तो इस क्लब में कौन क्या करेगा? टोनी संभालेगा टेक्नोलॉजी, लोकी अपने इल्यूजन से माहौल बनाएगा, जैक के पास रम की जिम्मेदारी है, शेल्डन खैर वो नियम बनाएगा, और डेडपूल वो उन्हीं नियमों को तोड़ने के लिए है। शायद दुनिया इस ग्रुप को झेल ना पाए, पर एक बात तो पक्की है, ये कभी बोरिंग नहीं होगा। तो अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए, अगर आपको मौका मिले तो आप इस टेबल पर किस एक और कैरेक्टर को शामिल करना चाहेंगे? सोचिए और देखिए कि ये कैओस और कितना बढ़ सकता है।